24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से भूमिका रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस उलटफेर से यहाँ गुजरी है, शायद वो भूल नहीं पाएगी कि उत्तर प्रदेश की भूमिका के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बहुमत नहीं मिल पाया और उसे गठबंधन की बैसाखी पर टिकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी तीसरी बार शपथ तो लेंगे, पर ये शपथ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि जब आपके गठबंधन के साथी उसमें समझौते रखे, उसमें अपनी वो मांगे रखे, तो ऐसी सरकार क्या मजबूती से चल पाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों हुई कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे उम्मीद वाले इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा निराशा हुई। निराशा इस बात की हुई कि यहाँ पर 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसमें से 7 केंद्रीय मंत्री हार गए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पब्लिक का मूड क्या था। और ये मंत्री वैसे भी बड़े कद के थे, लेकिन जीत के छोड़िए, हार में भी वो बेहद ऐसी हार हारे हैं कि लगा ही नहीं कि वो मंत्री हैं। सबसे पहले महेंद्र नाथ पांडे, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी, लेकिन चंदौली से वो चुनाव हार गए। दूसरा नाम अगर लिया जाए तो अमेठी से स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराया। बड़ा नाम हुआ और ये हुआ कि गांधी के गढ़ में राहुल गांधी को हरा करके स्मृति ईरानी एक बड़ी नेता भी बन गई और एक मंत्री के तौर पर उनका बड़ा सम्मान भी होने लगा। लेकिन आखिरकार 2024 में फिर से वही कहानी, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई। तीसरे नाम को अगर हम लें तो अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर खीरी, वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो माहौल किसान आंदोलन के समय पे उनके बेटे को लेकर के हुआ, किस तरीके से गाड़ी को कुचला गया, संभवतः ये सारे ऐसे विषय थे जो कि ठीक चुनाव के वक्त पे जनता के सामने उन्हें एक मौका मिला और अजय मिश्रा टेनी हार जाते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे भी यही हुआ कि वो चुनाव लड़ी, पर जनता ने उन्हें नकार दिया और वो चुनाव हार जाती हैं। संजीव बालियान, किसान आंदोलन के समय पर किसानों को उम्मीद थी कि संजीव बालियान कुछ निश्चित तौर पर उनके हित की बातें केंद्र सरकार को समझा पाएंगे, और जो समीकरण था संजीव बालियान उसमें फंस गए और चुनाव हार गए। ऐसे ही लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर, जो कि दलितों के बीच में अच्छी पकड़ और अच्छी छाप मानी जाती है, लेकिन ऐसा हो न सका, जनता का विश्वास वो पा न सके और चुनाव हार जाते हैं। भानु प्रताप सिंह, इनका भी नाम उसी लिस्ट में आ गया जिसमें हार की लिस्ट है कि जिस तरीके से बाकी मंत्री हारे, समीकरण की कमी, और दूसरी बात है कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव और जनता के साथ न जुड़ने का एक परिणाम था कि उन्हें हार देखनी पड़ी। माना तो यही जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव जीत जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और इन सब को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो 11 केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ते हैं, 7 इसमें हार जाते हैं। अपने आप दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जनता ने उलटफेर किया और बीजेपी को एक तौर पर यहाँ मुँह की खानी पड़ी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।